हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं भारतीय इतिहास के 20 से 25 से 30 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, किस व्यवसाय ने बंगाल विभाजन किया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन ने वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभ ने करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, राणा कुंभ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, रजिया सुल्तान। इसने 1236 से 1240 ईस्वी तक राज किया था और यह भारत की पहली रजिया सुल्तान सल्तनत महिला शासन थी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया, ये कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 1919 में। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने किया? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया। शून्य मतलब अर्थात जीरो की खोज करने के बाद ही सभी संख्याओं का खोज हुआ, जैसे 1 2 3। तो इसका शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन संख्या बी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अधिवेशन अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन संख्या सी। और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं एसएससी में। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन संख्या ए।
अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न, देश बंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन, चित्तरंजन दास, नेहरू जी, भीमराव अंबेडकर या आचार्य विनोबा भावे। तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन, गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार भाई वल्लभ पटेल। तो इन तीनों में से ऑप्शन संख्या सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम की कथा है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध अपना शिक्षा बोध गया में प्राप्त किया, लेकिन उसने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। ऋग्वैदिक में पशुओं को पालकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे और इन्हीं से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? लगभग कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो यह VVI हो सकता है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन किया था? भूदान अर्थात भूमि का दान आंदोलन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी क्या प्रथम में लिए थे, द्वितीय में लिए थे या तृतीय में, या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने तीनों गोलमेज में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भाग लिया था? तो कौन ऐसे थे जो तीनों गोलमेज में भाग लिया था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन संख्या सी इनका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के तहत दिया था? यह अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के तहत दिया था? इन 4 ऑप्शन में आपको एक सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।